का देना, इसका देना, उसका देना, इसका देना। अब महाराज वो 1100 रुपये में तुम्हें जाने किस किस की विदाई करनी है, स्थिति देखने के लिए मिलती है महाराज। और उनको पता नहीं है क्या कि पंडित जी कहां से आए, कैसी इनकी स्थिति है। वो इंतजार ब्राह्मण देवता भी करते हैं इंतजार कि महाराज उनके जजमान के यहाँ बालक हो गया, नामकरण संस्कार किया, 10, 5, 20, 100, 50 रुपये, 500 रुपये दे दिए। पर ब्राह्मण को इंतजार रहता कि महाराज जब विवाह होगा है, छोटे छोटे यहाँ तक कि सत्यनारायण भी करा रहे, हवन भी करा रहे, यहाँ तक कि महाराज महालक्ष्मी की पूजा भी करने जा रहे। पुरोहित का मतलब होता है जो यजमान का हित सोचे, हित करे, कल्याण सोचे, कल्याण करे महाराज, वो पुरोहित होता है। हम आपके यहाँ पर भी एक ना एक पुरोहित होंगे, ब्राह्मण देवता होंगे, उनको इंतजार रहता है महाराज की इनके यहाँ कन्या का विवाह होगा, पुत्र का विवाह होगा। लेकिन जो 10 लोग होते हैं ना महाराज यजमान के पीछे जो बैठे रहते हैं, अरे महाराज अब ले लो है, अरे रख लो कोई बात नहीं महाराज होता रहेगा। और यदि ये जो ढोल वाले होते हैं ना महाराज, या जो और अन्य व्यवस्था वाले, हम नाम किसी का नहीं लेंगे महाराज, अगर 10 रुपए भी कम कर दिए तो मुंह पे मार देते हैं। उनको ये पता नहीं कि लक्ष्मी है, इसका अपमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं महाराज, ऐसे फेंक देते हैं, 2 रुपए भी कम नहीं करते। लेकिन बेचारा वह ब्राह्मण ठाकुर जी का ध्यान करते हुए चला जाता है। आजकल ब्राह्मण भी ऐसे नहीं कि एक ही प्रकार के, हर प्रकार के महाराज। सुदामा जी महाराज की स्थिति ये थी कि यदि सत्यनारायण कराने जा रहे हैं तो महाराज यजमान ने जो कुछ दे दिया तो लेकर के नहीं आते, साथ में कह देते आपको जो देना है कुटिया में ला करके रख दे। सुदामा जी महाराज ये नहीं कि पोटली बांध ली महाराज सिर पे रख करके चल दिए, कहीं नहीं लिखा। आजकल कवियों ने सुदामा को जाने क्या क्या कह दिया। सुदामा को इस भागवत कथा में उस भक्त की कथा आई है महाराज, उस ब्राह्मण की कथा आई। यदि वो दरिद्र होता तो क्या इस भागवत में उसकी कथा होती? लेकिन उन कवियों ने उस सुदामा को ना जाने क्या क्या बना दिया कि सुदामा दरिद्र था, भिखारी था, गरीब था। महाराज यदि वह दरिद्र होता तो सुदामा को नारायण जैसे मित्र नहीं मिलते महाराज। जहां दरिद्रता होती है वहां लक्ष्मी वास नहीं करती है, वहां नारायण वास नहीं करते हैं। सुदामा तो वह थे कि अपने मित्र का जीवन का जितना भी दुख था सब कुछ अपने जीवन में ले लिया। आज हम आप क्या कहते हैं, यदि कोई दिख जाता ना, अरे महाराज वो तो सुदामा जैसे है, सुदामा जैसे। सुदामा हम मानते हैं कि सुदामा जो वस्त्र पहनते थे 10 जगह से फटे हुए वस्त्र थे, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं था। लेकिन इस भागवत कथा में कहीं पर भी नहीं लिखा कि महाराज सुदामा ने जाकर के भिक्षा मांगी। ब्राह्मण का कर्म नहीं है भिक्षा लेना, ब्राह्मण का कर्म है पूजन कराना, पाठ कराना, और उससे जो प्राप्त हो महाराज उससे अपना जीवन यापन करना। कहीं पर नहीं लिखा है। लेकिन एक जगह हमने पढ़ा है महाराज, लिखा था कि औरन को तो धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन भिक्षा है। किसी भी शास्त्र को उठा करके देख ले महाराज, कहीं पर नहीं लिखा है ऐसा। आज सुदामा जी महाराज पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, पर निष्काम भक्ति करते हैं। हम आपके जैसे महाराज मांगते नहीं है कि 2 मिनट भगवान की आराधना कर दी, 2 अगरबत्ती लगा दी और परमात्मा के सामने ना जाने क्या क्या मांग लिया। यदि वह मांगते तो परमात्मा उनको कभी जीवन में ऐसी स्थिति आने ही नहीं देते। आज सुदामा जी के यहाँ पर ऐसी स्थिति है महाराज कि 4-4 दिन तक भोजन नहीं बनता, प्रसाद नहीं बनता। केवल एक जल में, एक लोटे में जल रखते हैं, उसमें तुलसी डालते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यदि कोई कहता भी है कि तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा द्वारिका का राजा है, द्वारिकाधीश है, तो सुदामा जी कहते वो द्वारिका का राजा तो हम अपनी कुटिया के राजा हैं।
भगवान की भक्ति करते। लेकिन महाराज एक दिन क्या हुआ कि सुदामा जी के यहाँ पर 4 दिन से कुछ भी नहीं बना था। जो छोटे छोटे बालक थे बेचारे भाई भूखे रहते हैं। सुदामा भगवान की आराधना करते हैं। हमारे यहाँ पर जब खेती होती काट ली जाती है, उससे जो कुछ बालियां डली रहती ना गेहूं की, जिसे कहते हैं शिला, सुदामा की जो पत्नी है सुशीला, वो जाकर के खेत में बीनती है और बीन करके लाती महाराज, कूट करके उससे जो भी उनको प्राप्त होता उससे जीवन यापन करती है। लेकिन कभी किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं गई, कहीं पर नहीं लिखा है महाराज, कभी मांगने नहीं गई। क्योंकि जो पड़ोसी होते ना महाराज, अच्छे पड़ोसी मिलना भगवान की कृपा, और ज्यादा ही अच्छे मिल जाए महाराज भगवान की विशेष कृपा है। एक बहाना चाहिए रहता है, केवल एक बहाना दिल को दुखाने के लिए महाराज, दूसरे को दुख देने के लिए केवल एक बहाना चाहिए। आजकल के प्राणियों को, लोगों को यदि वो मांगती महाराज तो संसार के प्राणी उनको जीने नहीं देते। लेकिन आज मन में भाव हुआ सुशीला के कि हे नाथ, हम तो कष्ट जीवन में भोग रहे हैं, लेकिन हमारे इन पुत्रों को क्यों कष्ट मिल रहा है। आज सुशीला प्रभु रुदन कर रही है बैठ करके कि हे नारायण, हे गोविंद, कब तक हमें यह कष्ट भोगने पड़ेंगे। रात्रि का समय है, चारों पुत्र आए, आकर के माँ की गोद में लेट करके निवेदन करने लगे, माँ आज बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ तो व्यवस्था करो भोजन की, कुछ तो व्यवस्था करो मैया। माँ ने कहा बेटा अभी कुछ ना कुछ हम व्यवस्था करते हैं। बेचारे वो पुत्र नींद लग गई, जैसी सुबह उठे, उठ करके फिर भूख लगी उनको। कहा माँ अब तो कुछ दे दो, कुछ खाने के लिए, बड़ी जोर से भूख लग रही है। माँ क्या करे, माँ अपने पुत्रों को रोता हुआ नहीं देख सकती। पुत्र कितने भी कुपुत्र हो जाए महाराज, माँ अपने पुत्र, अपनी संतान को रोते हुए नहीं देख सकते। पुत्र कितना ही कष्ट दे महाराज, माँ को हाथ पकड़ करके घर से बाहर निकाल दे, माँ को महाराज भोजन ना दे, पिता की बात ना माने, जिस घर को 1-1 रुपए कमा करके उस घर को बनाया, उसी घर को त्यागना पड़ता है, फिर भी माता पिता अपनी संतान का कभी बुरा नहीं सोचते। यही सोचते हैं कि इनका भला हो, परमात्मा इनको खुश रखे। आज सुशीला रुदन कर रही है, नारायण कब तक हम भोगेंगे। सुशीला से रहा नहीं गया, रुदन करने लगी। बैठे बैठे सुदामा जी महाराज यजमान के यहाँ पूजन पाठ कराने गए थे। आज जैसे ही सांझ हुई, वह पुत्र कहने लगे, माँ आज तो बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ तो दे दो, जो हो आपके पास में वही दे दो। सुशीला से रहा नहीं गया। सुशीला ने एक चूल्हे में अग्नि जलाई और जला करके खाली पात्र में पानी भर दिया महाराज, और उसको ढक दिया और कहा कि पुत्र अभी पक रहा है, अभी हम तुमको देते हैं बना करके प्रसाद। बेचारे वो इंतजार करते करते आज भी सो गए। 2-4 दिन हो गए महाराज। भगवान भी बहुत परीक्षा लेते हैं, बहुत परीक्षा लेते हैं महाराज। आज कन्हैया से रहा नहीं गया। कन्हैया एक भिक्षुक का रूप धारण करके आए और सुशीला की कुटिया में पहुंचे और भगवान ने कहा भिक्षाम देहि। जैसे आवाज लगाई, सुशीला घर से बाहर निकल करके आई कुटिया से, देखा कि एक भिक्षुक बैठा हुआ है। भगवान भिक्षुक का रूप धारण करके आए और कहने लगे, देवी भिक्षा में कुछ दो। सुशीला ने कहा, महाराज हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है। कहा जो कुछ हो वह दो। कहा प्रभु हमारे यहाँ पर कुछ बना नहीं है। भिक्षुक ने कहा, देवी तुम्हारे यहाँ पर बना नहीं है, आज एकादशी है क्या? कहा महाराज आज क्या, हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी हो गई, नित्य प्रतिदिन एकादशी होती है। निर्जला महाराज कुछ नहीं है हमारे पास में। जब मैं ज्यादा आग्रह करने लगा, नहीं हमें तो चाहिए,
क्योंकि वह साधारण भिक्षुक नहीं था, वह परमात्मा थे, नारायण थे महाराज। परमात्मा परीक्षा बहुत लेते हैं। सुशीला के मुंह से निकल गया कि महाराज देने के लिए कुछ नहीं है गरीबी के सिवाय, इस दरिद्रता इस गरीबी के सिवाय कुछ नहीं है हमारे पास देने के लिए। उस महात्मा ने झोली फैला दी, कहा इसमें आप अपनी गरीबी को डाल दो। और आज नारायण उस सुदामा के यहां से उस गरीबी को लेकर के चले गए। यदि हमारे यहाँ पर भी कोई भिक्षुक आता है, कोई महात्मा आता है द्वार पर, तो महाराज ये भाव न रखें कि चला आया कहाँ से। ये भाव होना चाहिए, हो सकता है कब नारायण हमारे इस घर की विपदा, हमारे इस घर की दरिद्रता को लेकर के चले जाए। आज महाराज सुशीला बैठे बैठे रुदन कर रही है, पर किसी के हम मांगने नहीं जा रही है। एक दिन सुशीला को पता चला क्या कि हमारे स्वामी के जो मित्र हैं, जो सखा हैं बचपन के, वह कौन है? द्वारिका के राजा है। सुशीला ने निवेदन किया अपने स्वामी से, कहा स्वामी हमने सुना है कि आपके बचपन के मित्र सखा द्वारकाधीश है। सुदामा ने कहा हाँ प्रिय। अरे वो मित्र तो ठीक है, सबसे प्रिय मित्र है, और वो द्वारिका का जो राजा बनकर के आज बैठा है ना, वो हमारे बगैर भोजन नहीं पाता था। हम एक थाली में प्रसाद पाते थे, भोजन पाते थे। हमारी गुरु माँ जब थाली परोस करके लाती थी तो महाराज एक थाली में बैठ करके हम लोग एक साथ में भोजन पाते थे। कहा तुम्हारे मन नहीं करता है, एक बार इच्छा नहीं होती जाने की? तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम अपने मित्र के दर्शन करके आओ? कहा प्रिय इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसका मन न करता हो कि अपने बचपन के मित्र से मिलकर के आए, बैठ करके आए। यदि हमें आज भी अभी भी कोई बचपन का मित्र मिल जाता है महाराज, तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। यहाँ पर सुदामा जी ने निवेदन किया, कहा प्रिय शास्त्रों में कहा गया है, गुरुजन ने कहा है कि यदि हम मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमारे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसको हम कैसे जाएं, क्या लेकर के जाएं? सुशीला कहने लगी इसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हम कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं। सुदामा जी महाराज बैठे रहे। आज वो जीवन में पहली बार उधार मांगने गई, भिक्षा मांगने नहीं गई पड़ोसियों से। यदि वो चाहती तो एक जगह से चावल ले लेती महाराज, लेकिन 4 जगह से, कहीं से टूटे चावल, कहीं से पीले, कहीं से साबुत चावल, और महाराज एक कपड़े में जो 10 जगह से फटा हुआ कपड़ा था, उस कपड़े में उन चावलों की पोटली को बांध दिया और बांध करके अपने स्वामी को दे दिया। कहा स्वामी आप यह ले जाना, अपने मित्र को दे देना। सुदामा जी महाराज आज वहां से चल दिए। मन में बड़ी प्रसन्नता है। सुदामा जी का स्वरूप कैसा है, शरीर कैसा है? एकदम महाराज दुबला पतला, आप एक एक हड्डी गिन लो, दुबला पतला शरीर, एक लकड़ी लेकर के। और महाराज बीमारी तो इतनी फटी हुई है कि यदि 10 कदम भी चले तो महाराज बीमारियों से रक्त बहने लगे। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। पूरे दिन में महाराज 2 से 3-4 किलोमीटर ही चल पा रहे हैं। जैसे सांझ होती महाराज एक वृक्ष के नीचे अपनी हाथ की तकिया बना करके लेट जाते, सुबह संध्या वंदन करके वहां से फिर चल देते हैं। ऐसे कई दिन हो गया महाराज चलते चलते। आज सुदामा जी महाराज सोचने लगे कि अरे कन्हैया अब हमसे नहीं चला जा रहा है, अब हम नहीं चल सकते हैं, यदि तुझे दर्शन देना है तो दर्शन दे दे। लेकिन जैसी सुबह होती है फिर चल देते महाराज। भाव है कि हम अपने मित्र के दर्शन करके आए, मित्र से मिलकर के आए। जिस सुदामा को परमात्मा की इस प्रकार की भक्ति प्राप्त हो महाराज, क्या वो दरिद्र हो सकता है? हम आप विचार करें महाराज, वो दरिद्र नहीं हो सकता है। वो भगवान का अनन्य भक्त है महाराज। सुदामा जी महाराज चलते चलते आज यमुना जी के किनारे पहुंचे
कन्हैया ने सोचा कि अब ये लौट जाएगा, क्योंकि चल तो रहा है जैसे चलते बन रहा है, लेकिन ये यमुना पार नहीं कर पाएगा, ये लौट जाएगा, अब नहीं आएगा ये दर्शन करने के लिए, अब नहीं आएगा। भगवान ने एक केवट का रूप धारण किया और जोर से आवाज लगाने लगे, अरे भैया कोई है यमुना पार जावे वालो। जैसे ही सुदामा ने आवाज सुनी, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, सुदामा जी आए और आकर के उस केवट से कहने लगे, भैया हमें पार जानो है। तो वो केवट कहने लगा, भैया हम तो आपको पार करावे के काजे यहाँ बैठे हैं, अरे जो आवे भाई पार करे। सुदामा ने कही, देख भैया तू सोचेगो कि तू पार करावेगो तो तोहे कछु धन पैसा मिलेगो, मुंह पे कछु ना। देख भैया पहले बता रहा हूं, मुंह पे देवे के काई कछु भी ना है। यदि तोहे पाए पार करानो है तो कराओ, नहीं करानो है तो मत करा भैया। भगवान सोच रहे केवट के रूप में आकर के कि देखो कितना भोला भंडारी है, पहले बता दिया इस ब्राह्मण ने कि हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है। केवट ने कहा, भैया हमें तो लग रहे हो तुम कोई ब्राह्मण हो, क्योंकि शिखा चोटी रखे हो, जनेऊ धारण करके रखे हो, और ब्राह्मणों से हम कुछ लेते नहीं है महाराज, ब्राह्मण तो आशीर्वाद दे दे महाराज, सब कुछ मिल गया है। जैसे ही कहा, सुदामा जी महाराज को कन्हैया ने नाव में बैठाला और बैठाल करके महाराज जैसे ही नाव चली, जैसे ही महाराज नाव चली, अब कन्हैया ऐसे नहीं महाराज शांत नहीं बैठते हैं, बड़ी परीक्षा लेते। कहा रे ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो ये पोटली बांध करके। सुदामा ने कहा, भैया अब तो ये कहा बताएं, अब तो ये बताएंगे तो तू विश्वास ही ना माने। वो कहा ना भैया तू बता। कहा कि हम जा रहे हैं द्वारिका के राजा कन्हैया से मिलने के लिए, वो हमारे बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं। कहा अच्छा, अरे कहाँ वो द्वारिका का राजा, कहाँ महाराज तुम फटे वस्त्र पहने घूम रहे हो, अरे तुम्हारो मित्र। कहा महाराज मित्र तो ठीक हुए, मित्र तो है ही है, और वो बचपन का सखा है, साथ में विद्या अध्ययन की हमने। सुदामा जी कह रहे, भैया तू ना जाने उस द्वारकाधीश कन्हैया के जितने भी मित्र सखा होवे सब हमारे जैसे होवे, फटे पुराने वस्त्र पहने महाराज, जो द्वारपाल थे महाराज। ऐसी स्थिति थी द्वारपालों की कि किसी के यहाँ महाराज भोजन की व्यवस्था है तो किसी के यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ कुटिया है रहने के लिए तो महाराज नहीं है। ऐसे भगवान के मित्र सखा थे। जब भगवान की महिमा गाना शुरू किया तो भगवान के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो चले कि देखो आज इस भोले भंडारी को, सुदामा को कितना अद्भुत भाव है। जैसे ही नाव से नीचे उतरे महाराज, आशीर्वाद दिया सुदामा ने, सुदामा फिर चल दिए। चलते चलते 2-4 दिन हो गए महाराज, अब तो चला ही नहीं जा रहा है। सुदामा कहने लगे, भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। हर दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, हर दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। भाव से ताली सेवा करते हुए हे गोविंद।
गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, मैं गरीब हूँ तो क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, तीनों के नाथ तुम हो, मैं गरीब हूँ तो क्या है, क्या है, तीनों के नाथ तुम हो। ऑटो पे है उदासी, ऑटो पे है उदासी, थोड़ी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ, तेरी दोस्ती के पीछे। एक सब ये द्वारिका के बासी बासी, ये द्वारिका के बासी, दिखला झलक जरा सी, ये द्वारिका की बासी, दिखला झलक जरा सी, ये द्वारिका के बासी बासी, दिखला झलक जरा सी, अखिया दर्द की प्यासी के पीछे दर दर भटक रहा हूँ,